Back to your very own station of economics. It's economics time. Hi dear students, my name is Sandeep. I hope you all are doing well. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक बेनिफिशियल अनाउंसमेंट है, जिसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड विदाउट एनी स्किप पूरा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें हमें नेशनल इनकम से रिलेटेड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन दिया था, जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं बताया था, इस सॉल्यूशन को पढ़ेंगे और आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता देंगे। तो देखो, ये था हमारा क्वेश्चन जहां डेप्रीशिएशन और नेशनल इनकम निकालना था। कम ऑन, नेशनल इनकम का इक्वेशन क्या होता है? NNP8FC। क्लियर है ना? तो अब देखो, हमें डेप्रीशिएशन निकालना है। देखो, मैं आपको एक टिप बता रहा हूं या एक ट्रिक बता रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी टर्म को कैसे निकाला जाता है। किसी भी टर्म को निकालने से पहले आपको नेशनल इनकम में किसी भी टर्म को निकालने से पहले उस टर्म को देखना है कि वो किससे रिलेटेड है। जैसे हमें यहाँ डेप्रीशिएशन निकालना है। आप कम ऑन बताओ मुझे, डेप्रीशिएशन किससे रिलेटेड है? डेप्रीशिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। तो ये किसके साथ लिंक है? ये हमारे ग्रॉस एंड नेट वैल्यू के साथ लिंक है। अगर हमारे पास ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू से रिलेटेड कोई दो इक्वेशन होगी तो डेप्रीशिएशन आ जाएगा। तो देखो, हमारे पास गिवन थी, है ना, यहाँ GDP-MP और यहाँ NDP-MP, तो आ गया डेप्रीशिएशन अपने आप। क्यों? एक तो चीज यहाँ पर प्लस डेप्रीशिएशन ही क्यों किया आगे, और फॉर्मूला क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ D और MP, यहाँ भी D और MP सेम है। जब दोनों तरफ एक ही जैसी चीज है, बस एक ही चीज चेंज है, वो चेंज क्या है? वो है यहाँ ग्रॉस है, यहाँ नेट है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ डेप्रीशिएशन को प्लस कर देना है। क्लियर है? और प्लस ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रॉस ऑलवेज इंक्लूड्स दी डेप्रीशिएशन। क्लियर है? तो इस तरीके से आराम से आप सभी को पता चल गया, अब डेप्रीशिएशन 600 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है? क्लियर है? और आपको एक और टिप दे रहा हूं कि ये आपको पहले से भी पता होगा कि कभी भी मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए अगर हमारे पास दो वेरिएबल निकालने हैं तो कम से कम कितने इक्वेशन होने चाहिए? कम ऑन, दो इक्वेशन होने चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें तीन वेरिएबल निकालने तो तीन इक्वेशन होने चाहिए। सेम नेशनल इनकम में भी है, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन। क्लियर है? उतने नेसेसिटी हैं इक्वेशन के लिए। देखो, तो अब आपके पास एक वेरिएबल तो निकल गया डेप्रीशिएशन, दूसरा वेरिएबल क्या है? नेशनल इनकम। तो दूसरी इक्वेशन भी हमने बनाई है कि नहीं बनाई है? ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते थे। यहां आप चाहते ना तो NDP8MP से भी निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके पास NDP8MP भी है। हमने क्यों GDP-MP का यूज किया है? ताकि हम ये देख लें कि हमारा डेप्रीशिएशन सही निकला था या नहीं निकला था। अब देखो, इसको भी हम पता कैसे करेंगे कि ये हमारा बिल्कुल सही है या गलत है, उसको भी वेरीफाई करने का तरीका बता दूंगा। तो पहले निकाल लेते हैं NNP8FC थ्रू GDP-8MP, जिसमें डेप्रीशिएशन का यूज है। तो चलो देखो, फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां नेट है, यहां ग्रॉस है। कम ऑन, नेट ऑलवेज एक्सक्लूड्स द डेप्रीशिएशन। तो हमने क्या किया? डेप्रीशिएशन सब्सट्रैक्ट कर दिया इसमें से। आगे क्या है सर? आगे है हमारे पास यहां N है, ये N है नेशनल, और ये क्या है? D है डोमेस्टिक। तो नेशनल में हमेशा क्या इंक्लूड होता है? NFIA इंक्लूड होता है। तो हमने NFIA को प्लस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस NIT क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये क्यों माइनस किया? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट और MP, फैक्टर कॉस्ट में हमेशा नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड होता है। क्लियर है ना? अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने हमारी इससे रिलेटेड प्रीवियस 4 वीडियो को अभी तक नहीं देखा है। तो प्लीज इस सीरीज की उन चारों वीडियो को देखें। उसके लिए आप हमारे आई बटन का यूज कर सकते हैं, उसमें हमने इसकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। तो देखो, अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में आपके पास डेप्रीशिएशन भी है, NIT भी है, बट NFIA नहीं था। क्या था? NFTA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड था, फ्रॉम अब्रॉड नहीं था। तो हमने बताया था ना आपको, उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ NFTA लिखना है इसे, ठीक है? NFTA लिखना है, NITA मत लिख देना इसे, NFTA लिखना, ठीक है? तो हमने बताया था आपको कि NFIA माइनस NFTA
यही होता है ना फॉर्मूला, ये याद रखना कि फॉर्मूला एक कि NFIA निकालना है थ्रू NFTA, तो आपके पास यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है थ्रू नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो कुछ नहीं करना, जो भी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में वैल्यू दी है उसको माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ -600 दिया था, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो NFIA 600 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो अब आगे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखो ये हमने सीधा सीधा से सारी वैल्यू पुट करी। 4500 हमारा GDP एट MP था, फिर डेप्रीशिएशन 600 तो माइनस के साथ लिख दिया क्योंकि माइनस में था, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या NFIA आ गया 600 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये तो सॉल्व करके आ गया 3500। और फिर वही बता रहा हूँ क्यों ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं ताकि हम आसानी से एक बारी में यूनिट लिख सके। और यूनिट का मतलब यहाँ क्या है, अगर यहाँ रुपीज में दिया था तो रुपीज में लिख दो, लैक्स में दिया था तो लैक में लिख दो, जिसमें भी दिया होगा हर ब्रैकेट के बाद में वो चीज लगा देनी है। फिर इट इज करोड़ तो करोड़ में लिख दो सारी चीजें, ठीक है। ये GR नहीं है, फिर बता रहा हूं CR है, क्लियर। अब आते हैं कि वेरीफाई करके दिखाओ सर कि आपका आंसर सही था कि नहीं था। देखो हमने डेप्रीशिएशन से निकाल लिया ना, डेप्रीशिएशन का यूज करते हुए हमने निकाल लिया कि हमारा NNP एट FC आएगा कितना 3500। अब मैं कहता हूं डेप्रीशिएशन का यूज मत करो, अब आप करो NDP एट MP का। देखो NNP FC निकालेंगे थ्रू NDP एट MP, क्लियर है। अब आप बताओ मुझे इक्वेशन क्या बनेगी, बताओ कम ऑन। यहां N है, यहां N है, कोई चेंज नहीं है, छोड़ दो भाई, डेप्रीशिएशन तो चला गया। दूसरा टर्म नेशनल और डोमेस्टिक, तो क्या होता है बताओ, NFIA प्लस होता है, क्लियर है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया प्लस NFIA, फिर यहाँ FC है MP है तो हमने क्या लिख दिया माइनस NIT। डेप्रीशिएशन का कोई यूज नहीं। अब देखते हैं अगर इससे आंसर NNP FC 3500 आता है तो इट्स मीन्स हमारा डेप्रीशिएशन सही था, क्योंकि हमने डेप्रीशिएशन का यूज करके NNP FC को कितने लाए 3500 लाए, यानी नेशनल इनकम 3500 लाए। अब देखो सॉल्व करते हैं। NDP-MP कितना था सर 35 सॉरी इट इज 3900 था ना, 3900, क्लियर है। उसके बाद प्लस NFIA कितना है सर 600 माइनस NIT कितना है सर 1000, क्लियर है। अब लिख सकते हैं हम 3900 माइनस 400 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अगर करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा -400 ही आएगा, क्लियर है। तो इसके बाद क्या आया आंसर 3500 आया, तो इट इज एग्जैक्टली करेक्ट जो हमारा पहले भी आया था GDP एट MP के थ्रू, जिसमें हमने डेप्रीशिएशन का यूज किया था। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आज के अपने उस बिगेस्ट अनाउंसमेंट की। वो ये है कि आज इस वीडियो के थ्रू हम अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ प्राइज प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। वो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत छोटी हैं। वो ये है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाना है और हमारी सारी वीडियो को लाइक करना है और उनको बिना स्किप किए स्टार्टिंग टू एंड वॉच करना है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए PDF को डाउनलोड कर उस क्वेश्चंस के आंसर हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेल ID या फिर इंस्टाग्राम पर DM करना है। और जिनके सारे आंसर सही होंगे उनमें से हम 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर नेक्स्ट क्लास में उनके नाम डिस्क्लोज कर और उनके प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट